बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज अब इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 6.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.3 को स्टार्ट करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें से एक है अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन को देख लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 6.3 के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। वो कह रहे हैं कि नंबर ए इज़ सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन, कि अगर हमारे पास कोई नंबर है ए और उसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे बिटवीन टू नंबर, दो नंबर्स के दरमियान ए एंड बी के, इफ़ ए कैपिटल ए बी आर इन ए पी, यानी कि हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन होता है माय डियर स्टूडेंट, वो दो नंबर्स के दरमियान होता है। इसकी तादाद एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। अब यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन है जिसको मैंने कैपिटल ए से शो किया है और ये ब्लू कलर के अंदर है, और ये अरिथमेटिक मीन ए और बी नंबर्स के दरमियान में है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर होगा और इस ए को मालूम करने का, इस ए की यानी कि अरिथमेटिक मीन को की वैल्यू को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी ओवर टू। यहाँ पर आप अरिथमेटिक मीन भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि इस ए को मैंने अरिथमेटिक मीन कहा है, ये देखिए ना, ए इज सेड टू बी द अरिथमेटिक मीन, कि ए को हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे जब ए जो है दो नंबर्स के दरमियान में होगा, यानी ए और बी के दरमियान में होगा। और ए को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ए प्लस बी ओवर टू। अब इसको एग्जाम्पल की मदद से देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जाम्पल है 2 4 6। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस है। उसकी वजह क्या है कि कॉमन डिफरेंस बराबर है, 4 - 2 2, 6 - 4 2, और ये जो 4 हमारे पास है इसको अरिथमेटिक मीन कहेंगे। अब इसको मालूम भी कर लेते हैं फार्मूले के ज़रिए, जो फार्मूला हमने जस्ट पढ़ा है। ए हमारे पास 2 है और बी हमारे पास 6 है, तो अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी ओवर टू, 2 + 6 ओवर 2, 8 ओवर 2 = 4। देखिए वही नंबर आ गया हमारे पास। तो इस तरीके से हम अरिथमेटिक मीन की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 6.3 की तरफ मूव करते हैं। इंशाल्लाह बड़ी आसानी और तेज़ी के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.3 के अंदर हमारे स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि पहले सवाल में फाइंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन 3√5 एंड 5√5। अब ये हमारे पास ए है, ये बी है। सोल्यूशन को देख लेते हैं कि हेयर ए = ये वाली हमारे पास टर्म आ गई और b इसके बराबर आ गया बेटा, ठीक हो गया। अब अरिथमेटिक मीन का फार्मूला भी हमने पढ़ा, a + b ओवर 2, तो 3√5 + 5√5 ओवर 2, 3 को 5 के अंदर ऐड करेंगे 8, ये √5 बेटा एज इट इज आ जाएगा। 2 4 हमारे पास आ जाएगा 8, तो अरिथमेटिक मीन की फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4√5। ये बेटा इतनी सी बात है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है कि x - 3 एंड x + 5। अब हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह। ये हमारे पास a है, ये b है, इसको a के बराबर रखा है, इसको b के बराबर रखा। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला हमारे पास बेटा होता है a + b ओवर 2, तो a हमारे पास क्या है, x - 3 प्लस आ गया, b हमारे पास क्या है, x + 5 ओवर 2, तो हमारे पास x और x को जब ऐड करेंगे 2x - 3 + 5 आंसर क्या आ जाएगा, +2। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x + 1 ओवर 2 आ गया, डिनोमिनेटर में 2 2 के साथ कैंसिल, तो अरिथमेटिक मीन हमारे पास क्या आ गया बेटा, x + 1 आ गया। उसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर 3 है कि 1 - x + x² एंड 1 + x + x²। ये a है, ये b है, देखिए इसको a के बराबर रखा, इसको बेटा b के बराबर रखा। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला पुट किया और वैल्यूज इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दी, a की वैल्यू और फिर b की वैल्यू। अब देखिए हमारे पास -x + x के साथ कैंसिल, 1 और 1 हमारे पास 2, और x² + x² आ गया बेटा 2x²। अब यहाँ से अगेन 2 को कॉमन ले लेंगे, तो 1 + x² बच गया, ये 2 2 के साथ बेटा कैंसिल हो जाएगा, और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 + x²। ले जी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ईजी
Question: If 5, 8 are two arithmetic means between A and B, find A and B. अब वो यहाँ पर बेटा कह रहा है कि हमारे पास दो अरिथमेटिक मीन्स हैं 5 और 8 और ये A और B के दरमियान में है। तो सोल्यूशन है हमारे पास as given that 5, 8 are two arithmetic means between A and B। तो पहले A लिखा, B लिखा, इनके दरमियान 5, 8 को लिख दिया कॉमा डाल के। आसान तरीका। अब बेटा हमने ए और बी की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, तो किस तरह करेंगे? देखिए डी हमारे पास क्या है, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, 5 माइनस a, और डी इस तरह भी निकाल सकते हैं, a3 माइनस a2, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ से डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। पुट डी इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे पुट किया हमने डी, 3 आ गया और 5 माइनस ए एज इट इज। अब देखिए यहाँ पर 5 क्या है, पॉजिटिव, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा बेटा नेगेटिव। 3 माइनस 5, यहाँ पर माइनस ए एज इट इज आ गया, तो ये -2 माइनस ए, दोनों साइड्स पे माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस साइन प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। लेकिन बेटा अभी हमने बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। अब माय स्टूडेंट्स ए की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब बेटा हमने बी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखिए यहाँ पर कहा गया ना हमने हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करें, ये देखिए फाइंड ए एंड बी। अब हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की है उसको बेटा हम पुट कर देंगे। अच्छा, पुट करने से पहले हमने एक काम और भी करना है। देखें डी हमने देखें इस तरीके से भी ले लिया, 5 माइनस ए, ये देखें, और 8 माइनस 5 भी ले लिया, और b माइनस 8 भी ले सकते हैं। जवाब तो सबका कॉमन आएगा ना, b माइनस 8 भी ले सकते हैं। ये देखिए d हमने b माइनस 8 ले लिया। अब d की वैल्यू हमने इस इक्वेशन नंबर 2 के अंदर बेटा पुट कर दी, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो b की वैल्यू हमारे पास आ गई 11। तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया और बेटा b की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। अभी देखिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने 6 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमने क्या करना था, सिर्फ एक अरिथमेटिक मीन को मालूम करना था और टोटल 3 नंबर्स होते थे, ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और मिडिल नंबर। जो मिडिल नंबर हमारे पास था वो अरिथमेटिक मीन को शो करता था। अब यहाँ पर 6 आ गई हैं, इसकी टेक्निक थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेंगे अरिथमेटिक मीन्स को, जितने अरिथमेटिक मीन उसने मालूम करने का कहा है, कैपिटल ए से इसको शो कर देंगे। लेट A1, A2, A3, A4, A5, A6 आर 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5। तो पहले 2 लिखा, फिर 5 लिखा, और दरमियान में जो हमने सपोज की अरिथमेटिक मीन्स बेटा कॉमा डाल के उसको लिख दिया। अगर यहाँ पे होता 4 अरिथमेटिक मीन, फिर बेटा यहाँ तक जाते, 5 और 6 को छोड़ देते, ठीक हो गया। अगर कहता 10 तो फिर 10 तक चले जाते, 2 और 5 को यहाँ पे लिखते, अंदर 10 अरिथमेटिक मीन्स लिख देते। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2A1 है, n हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्म। टोटल टर्म मैंने लिख दी, देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8। तो n की तादाद हमारे पास आ जाएगी टोटल टर्म्स के बराबर, जो कि 8 है। और nth टर्म इसकी बेटा क्या है, an5, वहां पे लिख दिया। अब d हमने फाइंड आउट करना है। अब बच्चों आप में से कोई बता सकता है कि हमने बेटा d को क्यों फाइंड आउट करना है, हमें d की कहां पे जरूरत पेश आ गई? शाबाश, मुझे पूरी उम्मीद है आपने इसका जवाब दे दिया होगा, सोच लिया होगा। देखें ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म कैसे आएगी, जब इसके अंदर डी को ऐड कर देंगे, 2 के अंदर डी को ऐड करेंगे, A1 आ जाएगा, A1 की वैल्यू आ जाएगी। फिर A1 के अंदर D को ऐड करेंगे, A2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर A2 के अंदर D को यानी कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, A3 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम रेस्पेक्टिवली A6 तक की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। अब D को मालूम करने के लिए हमें an इजिकल टू a प्लस 1 इंटू n माइनस 1d फार्मूले की मदद लेनी पड़ेगी। an की वैल्यू पुट की 5, ये देखिए हमारे पास A1 हमारे पास 2 के बराबर, और n हमारे पास क्या है 8 माइनस 1d। अब इसको बेटा सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करना आपको अच्छे तरीके से आता ही है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास d आ गया 3/7।
अब हमारे पास A1 क्या है देखें, A1 फाइंड किस तरह करेंगे, जब 2 प्लस कर लेंगे हम 3/7 कॉमन डिफरेंस। देखिए बेटा वही यहाँ पर मैंने कर लिया, A1 2 + 3/7, एलसीएम लेंगे 17/7 जवाब आ गया। अब A1 से A2 किस तरह बनाएंगे, जब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर लेंगे। देखिए 17/7 + 3/7 एलसीएम लिया, आंसर हमारे पास आ जाएगा 20/7। ये A2 की वैल्यू आ गई, इसके अंदर D को ऐड करेंगे तो देखें A3 की वैल्यू आ गई, इसके अंदर D को ऐड करेंगे तो हमारे पास A4 की वैल्यू आ गई। और बेटा इसके अंदर जब ऐड कर देंगे D को तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, A5 की, और इसके अंदर D को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी A6 की वैल्यू। इस तरीके से बड़ी आसानी के साथ कॉमन डिफरेंस को मालूम करके हम जो है वो रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन्स को बड़ी आसानी और तेज़ी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आखिर में किस तरह लिखेंगे, हैंस द 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 and 5 आर, ये जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, यानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये A1 A2 A3 A4 A5 और A6 को यहाँ पे हम रेस्पेक्टिवली लिख देंगे। अब बेटा हमारे पास आज की लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 and 12/2। ठीक हो गया बेटा। तो हमने ये हमारे पास 2 है √2 और ये 12/2, हमने इनके दरमियान 4 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करना है। पिछले क्वेश्चन के अंदर 6 थे अरिथमेटिक मीन्स जो हमने मालूम करने, अब यहाँ पर बेटा हमने 4 अरिथमेटिक मीन्स को फाइंड आउट करना है। तो किस तरह लिखेंगे, लेट A1 A2 A3 A4 आर 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन √2 and 12/2। देन √2 को पहले लिखा, 12/2 को एंड पे लिख दिया, और दरमियान में कॉमा डाल के जितने अरिथमेटिक मीन्स हमने फाइंड आउट करने थे उनको लिख दिया बेटा। अब हमारे पास ये क्या है, A1 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, n 6 के बराबर, और nth टर्म हमारे पास 12/2 है। हमने D को फाइंड आउट करना है। D को फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला बेटा लगाया हमने, वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास जो बेटा फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा D का, ये आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा, 2/√2। और फिर अब आप यहाँ पर एक पॉइंट देखिए, D आ जाएगा √2 के बराबर। बाकी सिंपल ही है, सिंप्लीफिकेशन आप बड़ी आसानी के साथ बेटा कर सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है कि ये 2 को √2 इंटू √2 कैसे लिख दिया। तो ये देखिए बेटा हम इसको लिख सकते हैं, ये मैं आपको परफॉर्म करके बेटा बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास खाली जगह है, यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लाइन ड्रा कर ले, देखिए हमारे पास 2 है, इस 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। उसकी वजह क्या है कि जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है वो 1/2 के बराबर होता है। ये तो आप बच्चों को बेटा पता ही है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 पावर 1/2 और 2 पावर 1/2। अब ये 2 और 2 सेम है, पावर आपस के अंदर ऐड हो जाएंगी। ये देखिए 2 हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 और 1/2 को हम हल करें, क्या आंसर आएगा, देखें 2 एलसीएम आ जाएगा, और 1 + 1 = 2/2 = 1 आंसर आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 की पावर 1, वो किसके बराबर होता है, 2 के बराबर। देखिए यही 2 आ गया यहाँ पर, ये इस तरह हम 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। बेटा वही काम मैंने यहाँ पर कर दिया है। देखें 2 की जगह पे मैंने क्या लिख दिया है, √2 इंटू √2, नीचे वाला √2 एज इट इज आ गया। ये √2 के साथ कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू हमारे पास आ गई √2। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमने यहाँ पर A1 हमारे पास है, ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म 2 मौजूद है √2। तो इससे नेक्स्ट टर्म A1 कैसे आएगी, जब इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे, A1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर जो वैल्यू आएगी उसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे, A2 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह हम बिलतरतीब A4 तक की वैल्यूज को बेटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर क्या लिखा है, √2 + D। A1 किसके बराबर है, √2 + D, √2 + √2 = 2 इंटू √2। उसके बाद A2 हमारे पास आ गया,
इसके अंदर कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे 1 के अंदर, 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट 2 आ गया बेटा। इसी तरह A3 को फाइंड आउट किया, A4 को फाइंड आउट किया। हैंस द 4 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन स्क्वायर रूट 2 एंड 12 और स्क्वायर रूट 2 आर, ये हमने चारों अरिथमेटिक मीन्स की वैल्यूज को बिल तरतीब लिख दिया। ये बेटा आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।